नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कृष्णाबाई की कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण और उनके एक भक्त कृष्णाबाई की कथा सुनाती हूँ। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर ठाके लगाकर हंसता। इतने में बाई ने झोपड़ी से अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठड़ी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण जी की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिसे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी को माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनके में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरे गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण भगवान ने उसकी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित रहते होंगे। जब तक उस भक्त की वह एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। तो भक्त की रक्षा के लिए चिंतित होते होंगे। जय श्री कृष्ण। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की पौराणिक, धार्मिक, लोक कथा, प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। क्या कोई इस काल की हनुमान जी की कहानी जानता है? चलिए आज मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाती हूँ। जी, यह कहानी आगरा के फतेहपुर सीकरी के गांव आलंदा की है। बादशाह अकबर के समय की है। गांव में एक श्री हनुमान जी के भक्त थे। चर्चा अकबर तक पहुंची। अकबर ने फतेहपुर सीकरी उन्हें बुलाकर परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने उन्हें एक मखमली चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने अकबर को डांटते हुए बताया कि इसमें 3 जानवर को दफना रखा है। अकबर आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि परीक्षा हेतु जीवित बकरा दफना रखा था, बकरी दफना रखी थी। अकबर ने जब बताया कि महाराज आप गलत हैं, इसमें तो एक ही बकरी है, तब संत महाराज ने कहा इसमें 3 जीवित प्राणी हैं, एक बकरी है और गर्भ में 2 बच्चे। बाद में जांच हेतु बकरी का पेट चीरा गया तो उसके गर्भ में 2 बकरी के बच्चे ही थे। अकबर ने प्रशंसा पत्र देकर इस गांव को लगान मुक्त हमेशा के लिए कर दिया। देश की आज़ादी तक यह गांव लगान मुक्त ही रहा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।